राम 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 राम। अब कोई बात चलो बढ़िया। कर्ण निरपेक्ष साधन कैसे होता है? देखो, कर्ण निरपेक्ष साधन कैसे होगा, इस प्रश्न में क्या चीज है? ध्यान देना भाई, एक बात बहुत मार्मिक है, बढ़िया है। हम लोगों के मन में जची हुई बात है कि करने से होगा। मानो कोई काम करने से होता है, करने से होगा। इसमें तत्व से समझने का है। हमारा ध्यान लगावे और प्रश्न पूछे। करने का आरंभ होता है और अंत होता है। कुछ भी करो आप, कोई भी काम करो, आरंभ होता है और अंत होता है। ये बात सच्ची है झूठी है जी? ठीक है ना? तो आरंभ और अंत जिसमें होता है उसका फल अनंत कैसे होगा? फल का संयोग वियोग होगा। और कर्ण की जरूरत कहाँ होती है? कर्ण में ही होती है। क्रिया में साधक तमम कर्ण में ना, क्रिया की सिद्धि के लिए जो अत्यंत उपकारी हो उसका नाम कर्ण होता है। क्या कर्ण का लक्षण क्या है? ऐसा तो क्रिया के लिए साधन होता है। जो क्रिया चीज है वो क्रिया परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने वाली नहीं होती। तो कर्ण निरपेक्ष ही है, वो कर्ण है नहीं उसमें। कर्ण निरपेक्ष कैसे होता है? तो आपसे मैं पूछूं, एक एक भाई से पूछा जाए कि तू है कि नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछो, क्या उत्तर दोगे? मैं हूं, अपना होना पर है ना। अब ये होना अपना किस कर्म से है ये बताओ। ये इंद्रिया से है, अंतःकरण से है। कर्ण यही है, बाह्य और आभ्यंतर कर्ण है। अंतःकरण है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। मानो भीतर के साधन है, बाहर से देखे साधन देखने की आंख होती है, शब्द सुनने में कान होते हैं, स्पर्श स्पर्श करने में त्वचा होती है, और रसना होती है, जैसे घ्राणेन्द्रिय की गंध होती है। तो ये कर्ण है। रस को जानने का कारण रसना है, रूप को जानने के लिए नेत्र है, शब्द को जानने के लिए कान है, स्पर्श को जानने के लिए त्वचा है, गंध को जानने के लिए नासिका है। तो ये कर्ण है। इन कर्णों से इन बातों का ज्ञान होता है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, इनसे हरेक बातों का ज्ञान होता है। तो ज्ञान वो होता है जो पहले नहीं है, वो ज्ञान होता है। वो ज्ञान पहले नहीं है, इन कर्णों से होता है ज्ञान। और ये ज्ञान स्थायी नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता है, मिट जाता है। तो क्रियाओं से जो सिद्धि होती है वो नित्य नहीं होती, अनित्य होती है। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति क्रिया से अगर होगी तो अनित्य होगी, नित्य नहीं होगी। इसमें तर्क करो आप,
जितने लोग वेदांत पढ़े लिखे ना विशेषता स्तर को शंका करो। महाराज जी तपस्या करके जिन्होंने भगवत प्राप्ति की वो भी किया ही है। तपस्या से निश्चय नहीं होती, तपस्या से शक्ति आती है और शक्ति का विषय भगवान नहीं है। तपस्या में आप तपस्या करोगे तो आप में एक बल आएगा, शक्ति आएगी, ताकत आएगी, और ताकत का विषय परमात्मा नहीं है। ये गीता ने कहा है, न हम वेदे न तपसा न दाने न दीजिए, निषेध किया है ना। न हम वेदे न तपसा न दाने न दीजिए, दृष्टान से मांगे था। और भक्त्या तो अन्य शक्य, अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त हो सकता हूँ, पर तपस्या से नहीं, साफ निषेध किया है। बोलो अब कौन सी बात माना है? न हम वेदे न तपसा न दाने न सीज्या सख्य मांगे था। भक्तिया तो अन्य सख्य अहम वेदो अहम एवं विदो ज्ञातुम दृष्टुम तत्व, तीन चीजों से ज्ञान में हो सकता है और न वेद ज्ञात है न तपो वेद वही उग्र तप, उग्र तप से भी नहीं प्राप्त होता है। बोलो अब गीता की माने का आपकी माने? तपस्या की वह बात सारी सहज है, परंतु तपस्या से प्राप्ति होती है क्या? ध्रुव जी ने तपस्या की तो ध्रुव जी ने तपस्या की तो तपस्या से क्या होता है? तपस्या से अधिक विचार किया जाए तो वो अधिक से अधिक अशुद्धि का नाश होता है। और वो होगा कैसे? उनकी तपस्या थी राज्य के लिए, तो राज्य के लिए तपस्या की तो उससे अशुद्धि का नाश होगा। सादा जल्द फल अशुद्धि का नाश होता है, और जो सकाम भाव से किया जाए उससे अशुद्धि का नाश होता है। दूसरी किया उसके लिए, तो ये क्या है? ध्यान तो व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है बताओ? गीता जी का प्रमाण बताया, इतिहास बताते हैं, तो ये दोनों बातों को देखा जाए तो इतिहास उतना सत्य नहीं होता है जितना प्रमाण सत्य होता है। इतिहास में किस समय में किसने कैसे किया, क्या हुआ, उसको प्रमाण नहीं होता ऐसा। तो ध्रुव कैसे हुई? तो ध्रुव को तपस्या से नहीं हुई है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति उनके जप से, और जप के द्वारा भी भगवान की शरणागति के, भगवान के आश्रय से, जप के बल से नहीं होता। जप के बल से ही आपका वो नहीं होगा। और वो जो भगवान का आश्रय और भीतर में लगन किस बात की थी? माँ ने जब गोदी से उतार दिया, छोटी माँ ने राजा की गोदी से उतार दिया, तो बालक अब क्या करे? मन के बिल्कुल रो गए, और रोता रोता अपनी माँ के पास गया, खास माँ को सुनीति के पास में। तो वहां गया तो कह तू अभागिन के जन्मा हुआ है, तूने भजन नहीं किया, अब तू जा भजन कर, मेरे जन्म ले तब राजा के लायक होगा। तू भजन करने से राजा के लायक होगा, तो भजन कैसे कहूँ? तो भजन भगवान के लिए बन जाओ। तो वो गया तपस्या करने को, तपस्या करने को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा रे तू कहाँ जा रहा है? कि मैं तपस्या करने को जा रहा हूँ। भाव आ गए, तपस्या से क्या होता है? क्या क्या भगवान से मिलूंगा, मेरे को
राजगद्दी मिल जाएगी, राजगद्दी पर बैठने लायक बन जाऊंगा। तो कैसे करेगा? कैसे करूंगा? उन्होंने बताया कैसे नहीं। ये मंत्र, द्वादश मंत्र बताया, ध्यान बताया, और 3 वक्त स्नान करा जमुना जी में। जमुना के किनारे झूठीला है वो, तो वहां जमुना जी में स्नान करना और वो जप करना और निराहार रहना, जप करना, ध्यान भगवान करना। तो भगवान का जो चिंतन है, ध्यान है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति है, वो संपूर्ण विपत्तियों के नाश करने वाली है। ऐसे स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात्, और उसी को भक्ति कहते हैं। अन्नगारी संग प्रेम संभजन दूसरा, प्रेम को आकर्षण तो उन्हें भगवान की तरफ है, इसके समान कोई भजन नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि राम गुण राम राम गुण गान। तो वो जो आकर्षण है भगवान की तरफ, वो चीज है प्राप्त करानी, तपस्या नहीं है, भक्ति हुई। तो भक्त्या तो नहीं आ सकिया, भक्ति से मैं जानने को भी आता हूँ, देखने को भी आता हूँ, जानने को भी आता हूँ, और प्राप्त करने। 3 बात बताई भक्ति से, ये 3 बात ज्ञान से कहीं नहीं बताई है। ज्ञान से है तो मांगते तो ज्ञातवा विषते, तो प्रवेश और ज्ञान 2 तो होता है ज्ञान मार्ग से, परंतु दर्शन नहीं होते। भक्ति मार्ग से दर्शन भी होते हैं, ज्ञान भी होता है, प्राप्ति भी होती है। गीता में है ऐसा। आप बोलोगे गीता जानने वाला कोई, बोलो बताओ ये बात ठीक है कि नहीं? तो ना हम वेदे न तपसा न जाने से ये द्वारा मैं नहीं प्राप्त होता। इसकी बहुत विशेष बात बताई है आपको। विदुर देवान दानवा, कैसे श्लोक है भाई? न मैं विदु सुरगणा न हम वेदे न मैं विदु सुरगणा न। क्या कहा? वो तो नहीं, विदुर देवान दानवा नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवान न मे विदु सुरगणा माधुर देना को याद नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवान। हाँ, नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा। अब एक विचारने की बात है कि दानव कोई अधिकारी होते हैं क्या भगवान के? भाई प्राप्त हो सकते हैं निषेध, जिसकी प्राप्ति हो जाए निषेध होता है, प्राप्ति है नहीं उसकी निषेध कैसे? भगवान के प्राकट्य को देख ही नहीं सकते। हम तो देख नहीं सकते तो निषेध करने की जरूरत क्या है? निषेध तो प्राप्ति का होता है ना, प्राप्ति के निषेध कैसे? भगवान नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। तो दानव कोई अधिकारी है क्या भगवान प्राप्त होने के, देखने के? अरे भगवान ने कहा कि न विदुर न देवा न दानवा, अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन ने भगवान ने निषेध कहाँ किया कि तुमने गलती करी? ऐसा नहीं है। गीता पढ़ते ही हो, नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा, न देवता जानते न दानव जानते। तो दानव शब्द क्यों आया? एक एक बात विचार करो, ये शब्द क्यों आया? तो संसार में दानवों की शक्ति बहुत है। सम्मर्श से या माया नमुचे रूपी सर्वस्था योश तो विदु, समझेगा?
आता है ना श्लोक। हाँ जी। तो नमुसी है और मयासुर है, संबरासुर है, ये इन बातों में जानने में बहुत तेज रहे। तो देवताओं से विशेष शक्ति है दानवों की। तो विदुर देवान दानव कहने का तात्पर्य शक्ति से भगवान नहीं मिलते। दानव में शक्ति विलक्षण है पर दानव नहीं प्राप्त कर सकते उसको। इससे कोई सी शक्ति भगवान को प्राप्त नहीं करा सकती। किसी की ताकत से भगवान बस में नहीं होते। ये सिद्धांत निकला इसका तात्पर्य। किसी शक्ति से आप तपोबल करो, अध्ययन का बल करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, या पढ़कर परमात्मा प्राप्त कर लेंगे, नहीं होगा। शक्ति से उसकी प्राप्ति होती है जिसमें शक्ति कम होती है। हमारे पास शक्ति है, वो शक्ति कहाँ चलेगी? बिना शक्ति वाले पर चलेगी। विद्या कहाँ चलेगी? जिसमें विद्या कम होगी उस पर चलेगी। ताकत कहाँ चलेगी? जिसमें ताकत नहीं है उस पर हमारी ताकत चलेगी। हमारे से कमजोर पर हमारी शक्ति, हमारी समझ, हमारी सामर्थ्य चलेगी। अपने से बल पर चलेगी या बलवान पर? हाँ जी नहीं। तो भगवान दानवों से कमजोर है क्या? देवताओं से कमजोर है क्या? तपस्या से कमजोर है क्या भगवान? तपोबल से, तपोबल है, ज्ञान बल है, बुद्धि बल है, इन बल से भगवान कमजोर है। इस बल के द्वारा अधिकार निर्बल पर होता है। बल का अधिकार निर्बल पर होता है। अपने से बलवान पर अपने बल का प्रयोग होगा, प्रश्न करोगे क्या? खूब समझो आप, इतना भाई बैठो, ध्यान दो और शंका जो शंका करो, आओ जो शंका आपने हो। तो ये तप करता है तो अपने इष्ट का बल नहीं होता है क्या? तो इष्ट का बल होता है कि तप का बल होता है? इष्ट के बल, इष्ट की आश्रित, ईश्वरी शरणागति तो तप की वृद्धि हो रही है, ऐसा भावना होती है। बड़ी भावना होती वो करती है कि तप करता है? शरणागति तप की वृद्धि हो, जो मान ले ऐसा ना, शरणागति तो शरणागत से होती है, तपोबल से नहीं होती। तपोबल से नहीं होती महाराज। तपस्या करता है तो इसको संयम है, तो संयम तो करना चाहिए। जो साधन करना चाहता है संयम तो करे ही। ईश्वर को बल होगा कि तप का बल होगा? है जी? तो शुद्धि नहीं होती, अशुद्धि मिटती है। नहीं, आप बैठ खूब ख्याल करो, शंका खूब करो, कस के ऐसा करो तो मेरे चुप कर दो। अरे राव शंका, हम चुप हो जाएंगे। हम बेइज्जती नहीं मानेंगे तो आदमी हूँ तुम्हारी बेइज्जती होगी। खूब बेइज्जती करो, करो, चुप करो। भगवान के दर्शन और तत्व प्राप्ति दो चीजें है जी? भगवान के दर्शन होना और तत्व प्राप्ति होना। हाँ, दो भी है, एक भी है, दो तुम्हारा, दो भी है, एक भी है। मानो भक्ति है, वो भक्ति भगवान के दर्शन करने में समर्थ है। और वो भक्ति हो, भगवान दर्शन हो जाएगा तो भक्त को ज्ञान के लिए प्रयोग कुछ उपाय करना नहीं पड़ेगा। भगवान के दर्शन और भगवान के शरण हो जाएगा ना। ये भी गीता में ही है। कहाँ ये बताओ? गुरु जी को भगवत दर्शन तो हुए, हाँ, लेकिन तत्व प्राप्ति भी हुई क्या? तो प्राप्ति नहीं मानते हैं उसमें। हाँ, आप बताओ। देखो, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत्र परस्परम कथयंत्र समान नित्यम तुष्यंत चितमंत तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वम प्रेम पूर्व भजते हैं प्रदामी बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थे तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्याम नादम भावस्तो ज्ञान दीपेन भाषुता। मैं अज्ञान दूर करता हूँ ज्ञान देविमान ज्ञान दीपक के द्वारा। तो भक्ति से हो जाए ये नहीं है, परंतु भक्ति से नहीं हो जाए ये नहीं है बिल्कुल।
आप समझो ग्रंथ वो ठीक तरह से, बहुत मर्म है इसमें। तो ये बात समझ भगवान नहीं देते। मानो एक देखो तपस्या क्या होता है, तपस्या संयम का नाम है। खाने में, पीने में, पैरने में, ओढ़ने में, आराम करने में अपना समय, अपना शरीर नहीं लगाना। तपस्या क्या है? कष्ट सहना, यही है और कुछ है? तो कष्ट सहने से क्या होगा कि इसमें कष्ट सहने की शक्ति आ जाएगी शरीर में, तो शक्ति से भगवान मिल जाएंगे क्या? शक्ति आदि की शक्ति उपयोग कर हुई, उपयोग कृष्णों का बताओ। वो भक्ति भगवान के लिए करता है तो भगवान में एक बहुत विलक्षणता है, वो हरेक में नहीं होती। वो विलक्षणता क्या है कि भक्त का भावग्राही जनार्दन, भक्त का भाव पकड़ते है भगवान। वो किस वास्ते कर रहा है? भगवान वास्ते, वो वास्ते करता, वो भाव है। तपस्या सहजता नहीं, वही भाव हुआ बना। तपस्या भले मत करो, भाव हो जाएगा, मिल जाएगा भगवान। भावग्राही जनार्दन, भाव भोगता। बुजुर्गानी जैन तपस्या करी क्या? घने भक्त हो गए, बुजुर्गानी तपस्या करी। बुजुर्ग जी महाराज इतने जानकार थे, पर बुजुर्ग जी की कब्जे में नहीं आई बात को। केला देने लगे, सूंद का फेंक करके, बुजुर्गानी केला फेंक कर सूंद का देने लगी। भगवान कहते वो स्वाद नहीं आना, वो स्वाद तो नहीं है भाई। बुजुर्ग जी के दिए हुए केला में वो स्वाद नहीं है जो छिलकों में था। तो भगवान को छिलके मीठे लगेगा कि केला मीठा रहेगा? प्रेम की विरुद्धता थी उसमें, प्रेम विरुद्धता में वो। तो प्रेम से जाने नहीं, भक्ति से मैं कहता ही हूँ। तपस्या से कैसे हुआ? ये दिखने में आपको दिखता है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों की बात बैठी हुई है भीतर कि क्रिया से होगा। अरे क्रिया से क्या होगा? क्रिया से वो चीज होती है जो पहले नहीं होती। जैसे रोटी रोटी बनेगी तो रोटी नहीं है, उसकी रोटी क्रिया से बनाओगे। क्रिया वही काम करती है जो अभाव को भाव में लावे, मनो उत्पन्न करे। क्रिया उत्पन्न करने में काम करती है। भगवान उत्पन्न होते हैं क्या? ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? आप गहरे अध्ययन से विचार करो, वेदांत को पढ़ो तो ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? डरो मत, खूब बोलो कि हाँ उत्पन्न होता है। नहीं तो मैं बताऊं आपको, ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मण। आप नहीं बताओ, मैं बता दूं प्रमाण। ज्ञान उत्पद्यते, तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। अज्ञान का नाश करके स्वयं शांत हो जाता, चुप हो जाता है। सत्य झूठे फिर ताकत कहते हैं, ज्ञान में ताकत हो, तभी सब क्या ताकत होगी बेचारी है। समझता तो स्थूल शरीर का एक सेना है। प्रतिबंध नहीं हटा, प्रतिबंध उससे नहीं हटा है। ये तो भक्त का भाव है कि भगवान कैसे मिले, क्या करूं। हर एक काम करता है तो क्रिया करता है, हर एक अपना बल लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, अपना समय लगाता है। तो ये लगाने की तो उसकी प्रवृत्ति है कि भगवान के लिए सब लगावे। भगवान के लिए लगावे, उस लिए लगा, उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। छोटा सा बच्चा, उसको किनार की टोपी दी, किनार लगी हुई, वो लेकर पिताजी के सिर पर रखता है। पिताजी खुश हो जाते हैं, वो किनार से खुश होते हैं। बच्चा तो किनारी देखता है कि नहीं, चमकीली चीज देखे बढ़िया, वो पिताजी को देता है। तो पिताजी ले लेते, स्वीकार कर लेते, राजी हो जाते हैं। तो किनारे से हो जाते। ऐसे तो अपनी इसकी भक्ति ज्ञान कर्म में इसको तो सार्वत प्रेम शरण होनी चाहिए। ईश्वर का प्रेम और शरणागति सब में होनी चाहिए। ईश्वर में क्यों? सब होनी चाहिए। उसको कैसे होगा? सब कैसी बात करते हो? तो दानुआ में भी होनी चाहिए।
विदुर देवान दानवा का तात्पर्य है कि तुम शक्ति कितनी संचय कर लो, उसे परमात्मा पर कब्जा नहीं कर सकते। अल्प शक्ति वाले पर ही विशेष शक्ति वाला असर डालता है, वो बस में करता है। मेरी ये बात समझ में हो गई थी कि परमात्मा की तरफ चलने वाला जो साधक है, ये साधक अपनी इसकी शरणागति के विदुर को चल क्या है, मेरा बात समझ नहीं आई। चलना नहीं होता है, भाव बनता है, क्रिया नहीं है, भाव क्रिया नहीं। परमात्मा की जो प्राप्ति चाहे ना, प्राप्ति चाहता है तो अरे बच्चा अपने पिताजी को प्रसन्न करना चाहता है, वो टोपी उड़ाता है उनको, बढ़िया किनारदार। तो किनारदार से देने का भाव है, अपने को प्रिय लगे वो चीज भगवान अर्पण करे, तो ये भाव है, ये क्रिया नहीं है बाबा। गहरा उतर कर समझो। ये तड़प होती है मतलब अंदर। हाँ, आपका तात्पर्य महाराज जी फिर भक्ति हो जाती है, हाँ। ये क्रिया ही नहीं है, भक्ति है। भक्ति वो कारण है, भगवान को पकड़ने की शक्ति नहीं है, तपस्या आदि की शक्ति नहीं है वहाँ। तभी तो मैंने विदुर देवा न दानवा शब्द कहा। शक्ति में दानव कम नहीं है, बस दानव अपनी शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं क्या? ये कहने का तात्पर्य है कि शक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, न देवता न दानव कोई भी। आप तो बल से परमात्मा प्राप्त कर लोगे। ये बात समझो महाराज, गहरे उतर कर समझो इस बात को। भाव जो भगवान के प्रति है वो मामूली भाव को ही भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। स्वयं से धर्म से त्रायते महत्व भया, थोड़ा भी भाव है त्याग का और भगवान प्रेम का, वो महान भय से रक्षा करता है। तो ज्ञान मार्ग में भाव बन सकता है। और ज्ञान मार्ग में भाव बढ़ना कठिन है, पढ़ तो सकता है, तपस्या मार्ग में तपस्या में बढ़ना कठिन है। भाव बनना कठिन। भाव और फिर तपस्या तो साथ दे देती है, भाव और ज्ञान भी साथ दे दे, भाव और पढ़ाई भी साथ दे देगी, पर तो मुख्य भाव की रहेगी, वो पढ़ाई की तपस्या की शक्ति नहीं करेगी काम। तो भाव तो बिल्कुल कुछ नहीं हो। विदुर जी है कौन सी विद्वानी का, कौन तपस्या है? हाँ तो प्रेम भाव वही तो मैं कहता हूँ, भक्ता तो मैं सज्ञ अनन्य भक्ति से दर्शन भी दे सकता हूँ, तत्व से जाना भी जा सकता हूँ, प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। पन्नगारी संग प्रेम संप्रदान भाव क्रिया तो होती है। तो अरे बालक के पास वो टोपी बढ़िया है, इस बात वो देता है क्या? वैसे बेचारा राजी हो जा रहा है, बेचारा कोई भाव की पूर्ति होती है। नारायण नारायण खूब विचार करो, इसको विचार करके कलाओ, प्रश्न लाओ, बढ़िया बढ़िया, जो मेरे को चुप कर दो, जैसे प्रश्न लाओ। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा शुद्धि एकम विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 21 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सर धोरा पर हुआ। राम।